रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत का असर दिखने लगा है। 5 साल बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेता आमने सामने इस तरह की बातचीत कर रहे थे। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया। 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी। यानी 2020 में भारतीय सैनिक जिस हद तक गश्त कर रहे थे, अब फिर से वहीं गश्त करेंगे। भारत और चीन के बीच 4 दिन पहले हुए समझौते के और मोदी जिनपिंग की मुलाकात के 2 दिन बाद शुक्रवार को दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने बताया है कि पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ओर से एक तंबू और कुछ अस्थायी संरचनाओं को हटा दिया गया है और भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिमी किनारे की ओर वापस लौट रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक नाला के पूर्वी किनारे की ओर पीछे हट रहे हैं। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाई जा रही हैं। ये जो LAC पे करार हुआ है अच्छी बात है, छोटा कदम है बट ये बहुत जरूरी कदम था और इससे कम से कम शांति तो होगी, चांस तो है कि शांति रहेगी हमारे LAC चाइना बॉर्डर पर। परंतु इसके साथ ये जो कदम है ये एक और अच्छे कदम की तरफ इंडिकेट करता है, एक और दरवाजा खुलता है और वो है चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड को लेके बातचीत बढ़ाने का। LAC पे तनाव के कारण भारत बार बार कहता था चाइना से कि हम दूसरे मुद्दों पे आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, रूटीन जो चल रहा है चलने दो, पर हम दूसरे बड़े मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। अब इस छोटे कदम ने LAC में जो शांति की तरफ हम जा रहे हैं, इसके चलते एक तो होप है कि LAC पे पूरी पर ही शांति रहेगी कुछ समय तक, लंबे समय तक, बट पैरेलल में ट्रेड के मुद्दे को लेकर के खासकर भारत चाइना का ट्रेड बहुत बढ़ रहा है। चाइना अपनी मार्केट हमारे लिए खोले, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े चाइना में, क्योंकि चाइना हमारे पे वहां पे टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स को, तभी हम करीब 85 बिलियन डॉलर डेफिसिट में हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की जो मीटिंग हुई है ब्रिक्स की साइडलाइंस में, उसमें अवश्य मुद्दा उठाया होगा प्राइम मिनिस्टर ने कि चाइना आप अपनी मार्केट्स खोलिए ताकि हमारी कंपनीज को मौका मिले आपकी देश में अपना काम करने का। क्या इससे सर आपको लगता है बाकी देशों को भी अच्छा मैसेज जाएगा? जी हाँ, डेफिनेटली यस। नहीं, इससे मैसेज ओवरऑल अच्छा जाएगा, पर पाकिस्तान को मैसेज नहीं जाएगा। पाकिस्तान हाँ समझेगा, पाकिस्तान को थोड़ी परेशानी होगी एक्चुअली कि भारत और चाइना के रिश्ते थोड़े नॉर्मल क्यों हो रहे हैं, तो मैसेज जाएगा ओवरऑल दुनिया को, बट पाकिस्तान थोड़ा अनहैप्पी होगा क्योंकि उसके इंटरेस्ट में तो ये है कि चाइना और भारत आपस में लड़े रहें ताकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहे, क्योंकि चाइना को लगे मैं पाकिस्तान के जरिए भारत को काटूंगा, तो पाकिस्तान को ये कदम मेरे ख्याल से ज्यादा खुशी नहीं देगा। भारतीय जमीन पर चीनी सेना के अतिक्रमण की वजह से ही रिश्तों में अभूतपूर्व तनाव पैदा हुआ था। पीएम मोदी पिछले 5 सालों में राष्ट्रपति जिनपिंग से इसलिए नहीं मिले कि जब तक चीन अपनी सेना पीछे नहीं करेगा तब तक दोनों देशों की मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन पीएम मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने से ठीक पहले मोदी जिनपिंग की बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए दोनों देशों के बीच अप्रैल 2020 से ही चल रही सैन्य तनातनी को खत्म करने का पहला कदम उठा लिया गया। ब्रिक्स में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने इस मौके पर क्या कहा, ये सुनिए। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना
हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। जिनपिंग ने भी क्या प्रतिक्रिया दी, ये भी आपको सुनाते हैं। My great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time. कजान में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला अवसर है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। ये हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। To keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की वैधता को स्वीकार करते हुए अपने सैनिकों को पीछे हटाने और वहां तक दोनों देशों के सैनिकों द्वारा गश्ती करने के अधिकार को मान लिया है और यह दोनों देशों के संबंधों के लिए एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। डिसएंगेजमेंट का एक राजनयिक स्तर के ऊपर एक फैसला लिया गया है, एक उसके बारे में समझौता हुआ है। अब उसके नट और बोल्ट जो है वो जमीन पर जो लोग हैं वो निकालेंगे। उनके बीच में मीटिंग्स होंगी दोनों सेना के लोगों के बीच में, और इस चीज को कैसे अमली जामा पहनाना है वो उसके अंदर निकाला जाएगा। दूसरी चीज ये समझने की है कि डिसएंगेजमेंट के समझौते का मतलब ये नहीं कि सबको एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, वो सेना उधर चली जाएगी, वो ऐसे नहीं होता। जमीन के ऊपर बहुत चीजें हैं जो कि जो सेना के अधिकारी हैं वहां पर, जो सेना के अधिकारी उसमें हिस्से में जो हिस्सा लेंगे वो अपने तरीके से, ताकि अपने देश की जो एक सरहद जिसको हम मानकर चलते हैं उसके ऊपर कोई चीज ऐसी ना हो जो देश के लिए हित में ना हो, वो सब चीजें की जाएंगी। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, धैर्य रखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है। आगे क्या होता है वो आगे के आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस सकारात्मकता के साथ दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक सकारात्मक वातावरण बना है जिससे कि वो बातचीत कर सकें, अपनी बातें रख सकें। दोनों देशों के बीच में जो एक खटास है कैसे उसको दूर किया जा सके, ताकि दोनों देश अच्छे तरीके से अपनी प्रगति के ऊपर चल सकें।